अगेन मैं भयंकर लेट हुई हूँ। मैं दिखाती हूँ मैं अपना टोस्ट कैसे खाती हूँ। और मैं यहाँ नाश्ता कर रही हूँ। 2 मिनट बच्चे हैं, 2 मिनट तभी भी। यार टोस्ट तो बहुत फुसके हैं। गरम है। मेरे जो हेयर है ना वो हो गए हैं वाइट, इसलिए मुझे लगता है अगर मैं रोज बाल धोई तो वाइट बाल चले जाएगा और वो वाइट बाल ब्लैक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी मुझे मॉइस्चराइजर करना है, बाल बनाने हैं, बॉटल भरनी है, इतना सब कुछ करना है। और मैं कर रही हूँ नाश्ता। भूल ना जाओ ये पंचिंग के लिए मैं भागते हुए जाती हूँ, गेट से बाहर गाड़ी लगाती हूँ, ऐसे भाग के जाती हूँ, पंचिंग करती हूँ, हो गया। 1 लेट मार्क लगा है इस मंथ, 1 ही लगा है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Who are you? Mama. थोड़ा मैं काम करूँगी। Who is crying? We are here. Non-stop Rona. So here I'm doing some work. You want book? Which book you want? Okay, activity book you want, ma'am. Come back. Good morning. Good morning. दे दूंगी। Which activity you want? Which activity? मिल जाएगा। हाँ, activity book ले। Play. Go do sleeping line. But can you take chalk from there? दे देना। आप क्लास में दे दो। कृतिका। Hi कृतिका। Good morning. Hello. जाएंगे मामा के पास से जाएंगे। कृतिका you were absent? कल तो absent होती। कहाँ absent होती? एक्सप्रेशंस इतने तो हमारे भी जिंदगी में इतने एक्सप्रेशंस नहीं रहे। दिस एक्सप्रेशंस ये सब कामिनी मैम के एक्सप्रेशंस है। And the day is finally over. And I'm overwhelmed that the day is finally over. अरे यार इस रूम में लाइटिंग का इतना प्रॉब्लम क्यों और कैसे है? माय बेबी दिस इज माय पैम्परिंग टाइम विथ हर, जो लिटरली 2 मिनट्स का होता है। 2 मिनट्स के बाद ये मुझे खा जाती है, नोच लेती है और मैं इसको बिल्कुल भी गले नहीं लगाती। अब ये मारने वाली है मुझे 100%। तो मैं आज की प्लानिंग बताती हूँ आप लोगों को। मेरी आज की प्लानिंग है कि मैं जाने वाली हूँ ये लाइटिंग्स ठीक करने के लिए। सो आई हैव वन थिंग विच आई वांटेड टू शो यू। वेट, दिस इज नॉट द सेम। Then I have this cute little hangings जो किसी को भी आप दे सकते हो अगर आप। पहले तो मैं लाइटिंग ठीक करती हूँ। वेट, अभी हो रहा है, अभी मैं दिख रही हूँ। तो दिस इज द क्यूट लिटिल हैंगिंग जो मैंने यूट्यूब भी बोल रही हूँ, जो मैंने अमेजोन से ली थी। ये मुझे लगता है 300 में आ गई थी। 300 250। आई एम कंफ्यूज कि मैं कहाँ लगाऊं, इधर लगाओ या उधर लगाओ, मतलब 2 साइड ऑफ द अपोजिट साइड कहाँ लगाओ। तो ये मैंने बहुत पहले लिया था।
ये बहुत, अभी इसको 1 साल हो गया, मैं इसको लगाया ही नहीं है। बहुत चीजें मेरे पास है जिसको मैंने लगाया ही नहीं है। आगे के ब्लॉग में मैं वो करूंगी, द वन हैंगिंग, द बोहो आर्ट का समथिंग समथिंग। आई थिंक इस साइड वो बहुत क्यूट लगेगा। एंड इट हैज लाइक 4 क्यूट लिटिल आउल. It's so cute. And the last one is the cutest. It should be. यार किधर अच्छा दिख रहा है भाई ये? अच्छा दिख रहा है क्या? And with this. हाँ. Look. कितनी क्यूट दिखता है. Wow. It's looking so cute. Dixie. Actually मुझे कई दिनों से मुझे एक वीडियो पोस्ट करना था, वो है तारे ज़मीन पर का जो मैंने रिव्यू दिया था उसके ऊपर। मतलब रिव्यू इतना 20 मिनट्स का था कि वो मैंने एडिट ही नहीं किया अभी तक। मैंने बाकी की सब चीज़ें कर ली बट वो वीडियो नहीं एडिट किया। अब ज़माना हो गया वो मूवी देख के, तो मुझे अभी वो एडिट करना है, वापस उधर आपको यूट्यूब पे डालना है। उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, और टाइम है वैसे मेरे पास, टाइम बहुत है। बट अगेन मैं इतना टाइम पास करती हूँ कि पूछो ही मत। अभी मैं आई हूँ 3 बजे 3-5 को आई हूँ इधर। सो इसके बाद भी मैंने इतना टाइम पास किया है। मम्मी के साथ बात करो, मतलब बात करना इज नॉट टाइम पास, बट ऐसे ही रील स्क्रॉल करो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, एंड टाइम ऐसे चला जाता है। आपको लगता है कि इतना टाइम कैसे गया मोबाइल पे, इतना टाइम कैसे गया, बट ऐसे चला जाता है टाइम। अपना प्लान बताती हूँ। आज मुझे जाना है नाटक देखने। मुझे पता है एक बार मैं नाटक देखूंगी और मुझे सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे बहुत बार देखना पड़ेगा। वैसे ही जैसे मूवीज के साथ मेरे साथ होता है कि एक टाइम अगर मैंने कोई मूवी देख ली, कोई कंटेंट ड्रिवन फिल्म देखी, रेनकोट ही मैंने उस दिन देखी, अच्छी लगी, बट उसको भी डिकोड करने के लिए मुझे और एक बार, मतलब उसके माइन्यूट डिटेल्स छोड़ो, वो देखने के लिए मुझे टाइम लगेगा। वो तो वैसा है, नाटकों का भी वैसा है। आपको वन टाइम जब आप जाते हो तो एक अलग एक्सपीरियंस लेकर आप जाते हो, दूसरे टाइम आप जाते हो तो दूसरा एक्सपीरियंस आप लेकर जाते हो। तो हर एक बार जो नाटक करते हैं उनके लिए भी, मतलब मैंने कभी जिंदगी में नाटक नहीं किया बट मुझे करना है, बट जो नाटक करते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि हर टाइम आप कुछ अलग दे रहे हो, आप हमेशा एक ही चीज नहीं देते हो। वैसे ही आज का एक नाटक है, आज का एक नाटक जो 7 बजे स्टार्ट होगा, और हमेशा की तरह अगर मैं लेट पहुंची तो मुझे लेंगे ही नहीं वो। तीसरी घंटा के बाद, बहुत सारे नाटकों में ये रूल होता है कि तीसरी घंटा के बाद आपको लेते नहीं है। तो अभी मैं जो नाटक देखने जा रही हूँ उसका नाम है तुझी औकात काय, मराठी में तुझी औकात काय। तो ये प्रसिद्ध नाटक है, मतलब हो रहा है अभी प्रसिद्ध, बहुत लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं जाऊंगी। और ये प्रसिद्ध पुस्तक है गाँव नवरी करके, वैदिका कुमार स्वामी उन्होंने उनकी लिखित ये पुस्तक है। तो उस पुस्तक पे आधारित ये नाटक है। मैं ऐसा कि अगर मैं जब भी कोई देखने जाती हूँ, कुछ भी देखने जाती हूँ, उसके पहले मैं उसका थोड़ा सा रिसर्च कर लेती हूँ कि मैं क्या देखने जा रही हूँ, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। कभी कभार हो जाता है कि ऑन द स्पॉट कभी कभार गई हूँ मूवीज में देखती हूँ ज्यादा। और ये इधर ही है, पास ही में है, श्रीराम लागू रंग अवकाश केंद्र, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ और जाऊंगी और हर एक अनुभव लेकर जाऊंगी। इतनी पुस्तक नहीं पढ़ती हूँ, मैंने 2-3 नहीं पढ़ी है। उसके बाद मैं उसका मूवी देखूंगी अगर मूवी हो, क्योंकि फेमस किताबों के ऊपर मूवीज बनते हैं। हाँ बनते हैं, इधर तो इतना नहीं बनते बट बनते हैं। तो मैं पहले तो वो गूगल करूंगी, फिर अगर मूवी हो तो 100% मैं वो मूवी देखूंगी। नाटक तो हमेशा कोई तो कादम्बरी के ऊपर या फिर किसी नॉवल के ऊपर ही आधारित होते हैं, तो देखेंगे। तो ये आज का मेरा प्लान है। बहुत खूबसूरत नाटक है, मेरी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई है इस नाटक से। तो मुझे अभी मैं गई नहीं, जब मैंने सिर्फ ये देखा है, उनका पोस्टर देखा है। हाँ, तो वो ऐसे 4 लोग बैठे एंड पूरा रेड कलर का बैकग्राउंड है, और मुझे पता नहीं क्यों उधर से मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि वाओ दिस गोना बी मेमोरेबल वाला नाटक। आगे देखूंगी मैं कभी तो सिर्फ पेंटिंग के लिए जाऊंगी,
और पता नहीं क्यों मैं अब से ना आर्ट एग्जीबिशन भी देखने जाऊंगी, पता नहीं ऐसे ही में मुझे जाना है। अब तो मुझे जाना है, आर्ट एग्जीबिशन हो या फिर कोई क्राफ्ट एग्जीबिशन हो जहाँ स्कल्पचर बनाए गए हो और जहाँ एग्जीबिशन लगाया हो, मुझे देखने जाना है। पता नहीं वो कैसे मुझ तक पहुंचेगा कि मुझे पता चले कि वो कहाँ लगे हैं, बट मैं जाऊंगी मैं तो जाऊंगी मैं। यार गीता मुझे बहुत टाइम से कॉल कर रही है। सुबह उसने कॉल किया था, मैंने उठाया नहीं क्योंकि मैं थी स्कूल में। तो मैं अभी उससे बात करूंगी। और बेचारी यार, हम लोगों का वो डे था जहाँ वो मुझे फेशियल करने वाली थी। रिमेम्बर इन दैट वन ब्लॉग आई सेड कि वो मुझे फेशियल करेगी, वो मुझे वैक्सिंग करेगी, ये करेगी वो करेगी। अभी तक नहीं हुआ, मैं उधर गई ही नहीं। और मैं कब उसके उधर जाने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता। मतलब मैं पूरी दुनिया घूमूंगी, पता नहीं उसके उधर जो प्लान हुआ है, मैं बोली ना मैं प्लान हुआ है, वो होता ही नहीं है। चावी ब्लॉग मध्ये ये गेट रेडी विथ मी फॉर नाटक। दिस इज द फिट। इसके ऊपर पूरे मेरे बिल्ली के बाल लगे हुए हैं, तो वो उसकी निशानी है जो मैं हर जगह कैरी करके जा रही हूँ। तो ये मैंने स्वेटर जैसा पहना है, स्वेट शर्ट तो, और नीचे जीन्स पहनी है। देखो मेरे को देखो। अभी क्या होता है, हर बार मैं बहुत लेट पहुंचती हूँ। ओके, तो बहुत सारे नाटकों में ऐसा होता है कि तीसरी घंटा के बाद आपको अलाउड नहीं किया जाता है, तो हर बार मैं लेट पहुंचती हूँ, कितने भी जल्दी मैं निकलूं। तो 7 का नाटक है, मैं 6 बजे निकलती हूँ, तभी भी मैं लेट पहुंचती हूँ। 1 घंटा निकली तो अभी मैं निकलूंगी 5:30 प्रॉपर। इस बार मैं 5:30 निकलूंगी और 7 बजे ही पहुंचने का ट्राई करूंगी। एक सुहाना सफर और तू भी सुहाना 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 सुहाना। रुमाल इज रेडी, लिप बाम इज रेडी, गॉगल आर रेडी, की इज रेडी, हेलमेट इज रेडी। अब इस हेलमेट से तो मेरा नेक पूरा का पूरा टूटने वाला है, इतना बड़ा तो ये हेलमेट है। चलो निकलते हैं, चलो। वैसे मैं फर्स्ट टाइम निकल रही हूँ सब सामान के साथ। लुक एट दिस, ये मुझे अपने घर में चाहिए। अभी मैं जस्ट पहुंची हूँ और मुझे पता चला है कि नाटक 7 बजे नहीं 7:30 बजे है, पर कोई बात नहीं। इधर पेंटिंग देख देख के 7:30 तो बज ही जाएंगे। नाइस, ये डांस करवा रहा है उसको भी और उसको भी। यामध्ये आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या चित्रकार, शिल्पकार आणि छायाचित्रकारापासून या क्षेत्रात अगदी नव्याने सुरुवात केलेल्या तरुणापर्यंत विविध पिढ्यांचे विविध शैलीमधली कलाकृती पाहता मिळेल। ह्या अशा सर्वांचा पहिलाच प्रयत्न आहे। अधिकाधिक कलाकृतीचीही अपेक्षा आहे। मी देऊ शकते माझी एक कलाकृती। दिस इज उमाकांत कानाडे, ती भारी लोटस। वाव, चित्रध्वनि एग्जीबिशन ऑफ विजुअल आर्ट विथ ऑडियो एक्सपीरियंस है। तो अभी बहुत टाइम है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आज मैं फर्स्ट टाइम स्लो आई। लाइक गाड़ी पे मैंने फास्ट नहीं चलाई, बहुत स्लो आई मैं, इतनी स्लो आई। तो उस स्लो की वजह से क्या हुआ बताए, मैंने हॉर्न नहीं बजाया एक बार भी। और मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि मैं रेड सिग्नल पर रुकूं, मतलब रुकूं। ऐसे नहीं लगा कि कब ग्रीन सिग्नल होगा। और आज मैंने आजू बाजू देखा, पेन होता है, स्पाइनल पेन होता है जब मैं गाड़ी से आती हूँ। आज नहीं हुआ। हेलमेट डालने के बाद मेरा सिर दुखता है, आज नहीं दुखा। तो आज ये मैंने अलग एक्सपीरियंस किया। ये शादी में जो भी पानी बजाते हैं ना,
मैं पूरे रोड उसी के बारे में सोच रही थी, उस नाटक के बारे में सोच रही थी। और अभी अभी मैं बैठी हूँ रिव्यू करने के लिए, बट मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे लगता है कि नींद में या फिर सोते वक्त गूज़बम्स आने वाले, क्योंकि पूरा नाटक ऐसे थे हम, ऐसे एंड ऐसे आशे से देख रहे थे कि क्या होगा, अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और वो कलाकार जो इसकी लेखिका है वेदिका कुमार स्वामी, उनकी लिखित ये पुस्तक है गांव नवरी करके। तो एक बात मुझे समझ आई कि मतलब हम जब मिलने भी गए उनसे, तो वो कलाकार बोल रहे थे कि यू शुड रीड दिस बुक गांव नवरी, यू शुड रीड दिस बुक। तो मतलब जब एक एक वो किरदार जो कलाकार थे वो ऐसे बातें कर रहे थे ना, बोल रहे थे ना, तो हमको पूरा का पूरा दृश्य दिख रहा था। वो वेदिका दिख रही थी। वेदिका इज अ लेखिका का नाम भी वेदिका है, और जो उनके जिसकी स्टोरी बताई गई थी कि वो छोटी जैसी थी, वो लड़की 6 महीने की थी, 7 महीने की थी, तब से लेकर वो बड़ी हुई, तो वो सब कथानक वो बता रहे थे। तो पहले तो मुझे लगा कि वो एक महफिल में मैं आई हूँ, इतनी खूबसूरत महफिल और इतनी खूबसूरत लाइटिंग्स, इतनी खूबसूरत वो स्टेज कि हम मंत्र मुक्त हो गए, कि हम बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है। मैं एक्सपीरियंस बता नहीं सकती हूँ, सॉरी, अगर मेरे पास बहुत कम मेरे पास बहुत शब्द कम है। वो लड़की भी बात कर रही थी, वो लड़की भी वो कथानक बता रही थी, लड़का भी वो कथानक बता रहा था, पर हमारे सामने वो पूरा वो जो लड़की वेदिका है उसका पूरा का पूरा जीवन काल हम देख सकते थे उससे। एंड बहुत खूबसूरत नाटक था, बहुत खूबसूरत। एंड हर बार मैं आती हूँ, मतलब मूवी देख के या फिर जो भी है, इस टाइम जब बजे है 10:30 जो भी है, इस टाइम में जब भी आती हूँ तब मेरा पूरा सिर दर्द होता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस बड़ा सा हेलमेट। इस हेलमेट की वजह से मेरा पूरा का पूरा सिर दर्द होता है, दर्द के मारे ऐसे हो जाती है, मैं ऐसे बैठ ही नहीं सकती। फर्स्ट टाइम मुझे इतनी एनर्जी मिल रही थी उस स्टोरी से। ये हर घर की कहानी है, महाराष्ट्रियन ही नहीं, नाटक ये मराठी में था, और मराठी के साथ साथ गाने जो थे वो कन्नड़ा में थे। भाषा जो एकदम छू रही है हमें, कौन सी लेखनी है जो छू रही है। तो पूरा का पूरा नाटक खूबसूरत लगा। बट जो वो बचपन से बोला जाता है कि वो जो छोटी थी, फिर वो बड़ी हुई, फिर उसके जो प्रेमी थे उसके साथ उनकी जो जुगलबंदी, उनकी जो बातें इतनी खूबसूरत उनकी लेखनी है। मैं तो ये पुस्तक रीड करने वाली हूँ। म्यूजिक कंपोजिशन इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाया था कि हम ऐसे सुनते ही रहे। ये औरतों के ऊपर मोस्टली औरतों की लाइफ को दर्शाता है, तो हर एक किसी को, हर औरतों को ये तो नाटक देखना ही देखना है। अगर वो आपके शहर में आ रहे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच। मतलब उसमें का एक वाक्य मुझे इतना छुआ, मतलब सबको ही छुआ डेफिनेटली, कि शब्दा बिना ये पृथ्वी कुछ भी नहीं है, शब्द बिना इस पृथ्वी का कोई आकार नहीं है, और रंगों बिना, रंग अगर नहीं है दुनिया में तो इस आंखों का भी कोई फायदा नहीं है। रोना आ रहा था, बट मेरे बाजू में एक व्यक्ति थे, वो कंटिन्यूसली रो रहे थे। मतलब उनको इतना, जो भी उनकी बैक स्टोरी रहेगी, जो भी है वो उनको नजर आई होगी, तो इतना खूबसूरत था। मैं तो इसके आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बट ये थी आज की वेदिका की कहानी। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो आप भी ये नाटक तुझे औकात का है प्लीज देखिए जाके। मुंबई में भी शोज होते हैं, पुणे में भी शोज होते हैं, हर जगह शोज होते हैं, तो या। और अभी वो जो बोल रही थी कि
नदी जो है, नदी वो रुकती नहीं है, तो वैसे ही बहते रहना चाहिए। और वैसी है हमारी इस नाटक की, इस पुस्तक की नायिका, जिसका नसीब ही नहीं है जिसको नसीब ही नहीं है, और वही वही ऐसी ही नदी जैसी बहती जाती है, बहती जाइए। तो मैं घर पे आई, मम्मा को बोला, मम्मा मैं भी वो वेदिका ही हूँ, मैं भी ऐसी बहती जाऊंगी, बहती जाऊंगी, बहती जाऊंगी, नदी जैसे बहती है वैसे ही मैं बहती जाऊंगी, बहती जाऊंगी। एंड मम्मा वाज लाइक हाँ, ऐसे देख रही थी, एंड आई एम लाइक, एंड आई वाज लाइक बहती जाऊंगी मैं। दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज माई टुडेज व्लॉग, एंड बाय बाय।